अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई हैं और एक हाई कोर्ट से और दूसरी सुप्रीम कोर्ट से। उन दोनों से मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज इमरान खान और बुशरा बीबी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो गई हैं। नैब केस में नैब ने सज़ा मुअत्तल करने पर रजामंदी क्यों जाहिर की, इस मुतालिक आपको तफसील से आगाह करेंगे, एनालिसिस भी लेंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये अलेज किया गया था इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरवेंशन है, मुदाखलत है हाई कोर्ट के अदालती उमूर में, तो उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राय मांगी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देते हुए आज खुद नोटिस लेते हुए उसे बुध को 11 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब साहब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। पहले तो बताइएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से, क्या इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? नैब क्यों कंसीडिंग स्टेटमेंट दे के जा रहा है कि इमरान खान बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दें? हालांकि नैब ने अपनी बड़ी कोशिशों से और एहतसाब अदालत के जज साहब ने मेहरबानी की थी। उन्होंने कहा था कि और जितना बोझ डाला जा सकता है उतना डालें हम, मतलब हाईएस्ट जो जितनी सज़ा कानून में अवेलेबल है वो उन्होंने दी थी। जी, ये कोशिश जो है वो नैब ने भी की थी और नैब के जज साहब ने भी की थी और सब ने मिलकर जो है वो 8 फरवरी से पहले ये केस वो था जिसमें ऐसे लग रहा था कि अगर ट्रायल एक रूटीन के साथ चले तो हो सकता है कई माह लग जाए, लेकिन कई माह से मामला कई हफ्ते तक आया, कई दिन तक आया और फिर कई घंटे तक आकर बात ख़त्म हो गई। अचानक पता चला जी सज़ा हो गई। तो ये ट्रायल जिस तरह हुआ था उसका फ़ैसला भी उसी तरह ही फिर ये कह सकते हैं कि हुआ है। और जो नैब की आपने बात की, मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन है वैसे नैब की जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट। उसकी वजह यह है कि वैसे कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो कम तरीन सज़ा का जो तस्वर है वो 3 साल सज़ा है या 3 साल से कम है। तो वो जो तस्वर है वो भी उसमें भी यही जो अमजद परवेज़ साहब थे तोशा खाना फौजदारी केस में, इन्होंने कई दिन इन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं। ये जो उस वक़्त वकील थे सरदार लतीफ़ कोसा इमरान खान के, उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये 3 साल की सज़ा मुअत्तल हो और अपील आगे बढ़े। बड़ी मुश्किलों से, मतलब मुश्किलों से मीन के इन्होंने अपना पूरा केस लड़ा। कई दिन उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि 3 साल की सज़ा भी मुअत्तल नहीं हो सकती। और मज़े की बात, जो तोशा खाना का ये नैब केस है और जो तोशा खाना का फौजदारी केस है, उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ या एरर्स हैं या नक्स है जो ट्रायल में, वो मिलता जुलता है। यहाँ पे भी इनका दिफा ख़त्म हुआ था, इन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं दिए थे। वहाँ पे भी हक़ दिफा ख़त्म हुआ था और आखिर में आपको पता है 5 अगस्त को जिस तरह जज साहब ने यहाँ पे किया था, और फिर जो जज बशीर साहब हैं उन्होंने भी जिस तरह ट्रायल चलाया और जिस तरह इन्होंने ट्रायल चलाया कि 2 दफ़ा रिमांड किया मैटर ड्यूरिंग ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज जमायुद्दीन दिलावर साहब को, तीसरी दफ़ा उन्होंने वही गलती की। तो वहाँ पे भी ट्रायल में यही इश्यूज़ हैं, लेकिन एक जगह पे 3 साल की सज़ा है और उस सज़ा को जो अमजद परवेज़ साहब हैं लड़ रहे हैं, 14 साल की सजा में वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं हमें। ये मेरे लिए हैरान कौन है, आपके लिए ये नॉर्मल नहीं है। आपके लिए क्यों हैरान कौन है साकिब बशीर साहब? आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि हाई कोर्ट कह रही है हम अपीलें सुनेंगे, मरकजी अपीलें सुनेंगे, तो वो दोनों केस सस्टेनेबल हैं ही नहीं, वो बरकरार नहीं रह सकते? तो नैब क्यों चाहेगा कि इमरान खान को की सजाएं जो हैं वो सेट असाइड हूँ? उससे बेहतर नहीं है सस्पेंड हूँ और वो नायल रह जाए? नहीं, 2 चीज़ें हैं कियानी साहब। एक जो आप बात कर रहे हैं कि वो सस्टेन नहीं रह सकेंगी, ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, इसमें तो 2 राय नहीं है। मैं नैब के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि नैब का बिहेवियर कैसे तब्दील हुआ है। ये बहरहाल एक सवाल है, इस सवाल का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि नैब जो है वो लड़ता रहा है कि बिल्कुल ही सज़ा मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस केस की हद तक फौरी तौर पर रिहा करें, मतलब वो मुचलके जमा होंगे और रोबकार जाएगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी। वो इद्दत वाले केस में बुशरा बीबी रहेंगी और इद्दत और साइफर और इद्दत वाले में इमरान खान रहेंगे। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, इद्दत वाले केस में जो जज साहब हैं वो गए हुए हैं उम्रे पे। 5 अप्रैल को उन्होंने वापस आना है। 6 अप्रैल को जो इद्दत वाले केस में सज़ा मुअत्तली लगी हुई है,
तो उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इद्दत वाले केस में भी सज़ा मुअत्तल हो जाए तो बिशरा बीबी तो फ़ौरन बाहर आ जाएंगी, वो रिहा हो जाएंगी। तो बहरहाल एक मेरे ख्याल में नैब का जो यू टर्न है वो हजम नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन मेरे ख्याल में सिस्टम एक बार फिर खेल कर गया है। नहीं, कि सजा अगर सस्पेंड हो भी गई तो नायल ही अब वो 5 साल 10 साल नहीं। मसला ये है कि ईद के बाद उन्होंने रखवा लिया ना मरकजी अपील। ईद के बाद ईद रखवाने का मतलब ये है कि साइफर का फैसला ईद से पहले होगा, जो लग रहा है आपको। एक कल मेरे ख्याल में कंक्लूड होंगे बैरिस्टर सलमान सफदर के, और उसके बाद वो कंक्लूड करेंगे 1-2-3 समातों में FIA वाले। मुझे ऐसे लग रहा है कि FIA का फैसला पहले होगा और ईद के बाद ये अपील टेकअप होगी, जिस तरह जजेस ने कहा है कि ये सुनी नहीं जाएगी, अपील जो है वो सुनी जाएगी। नहीं, अमजद परवेज साहब कहते हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पे तो ये बात मानी है। वो कहते हैं कि आप सस्पेंड कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपील आउट ऑफ टर्न आप नहीं सुन सकते। ये अपील वो आपको पता है ना, फिर वो कहते हैं 1 साल तो सुनी ही नहीं जा सकती। नहीं, वो तो तोशाखाना फौजदारी केस वाली अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है अभी। लेकिन मे भी अदालत कहे कि हम सुनते हैं, पॉसिबल, उनका इख्तियार तो है, वो एक सीक्वेंस में अपीलें सुनते हैं, लेकिन इख्तियार भी है उनका। एक और बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो जजेस का ख़त है ना, उसको मेरे ख्याल में सारी सिचुएशन में उसको अलग से नहीं देखना चाहिए। वो रेलिवेंट है। उस ख़त में इन तमाम ट्रायल्स पे सवालात उठाए गए हैं। तो वो ख़त भी एक वजह बहरहाल मौजूद है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक नया जो है वो रास्ता लेना पड़ा। जो फुल कोर्ट थी, फुल कोर्ट पहले तय कर चुकी थी कि ये करना है हमने। वज़ीर-ए-आज़म आए, इतनी बड़ी मशक हुई, 4-5 दिन इतनी बड़ी मशक हुई, बड़ी ले दे हुई फुल कोर्ट में, लेकिन उसके बाद एक नया रास्ता लेना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इस तरफ जो गई अच्छा, है। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत सारी चीज़ें तय हुई होंगी, मैं उसी पे आ रहा था। और उसके बाद गवर्नमेंट गई कमीशन बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो प्रेशर हुआ वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, उसके बाद तमाम चीज़ें, तो आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी? बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ थी, या जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि मैं इनकार करता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, तो उसके बाद कोई हालात बदले? दोनों में से मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जिलानी साहब के साथ हो सकता है एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई जो है वो वैसे रब्ता हुआ हो, और ये खबरें कल से गर्म थी कि वो इनकार कर सकते हैं। तो हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को पता चला हो कि वो तो इनकार कर रहे हैं, तो अब नया बंदा ढूंढेंगे। नया बंदा कौन होगा, उस पर मुत्तफिक होंगे नहीं होंगे, उस पर एतराज़ होगा। तो इसलिए फिर बहुत बड़ी डिबेट हो रही थी। 300 वकला ने ख़त लिखा, और 300 वकला मैं रात से लिख रहा हूँ। 300 वकला, आप तादाद पे ना जाएं, ये वही वकील हैं जो एक प्रिंसिपल के तहत, जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ माजी में खड़े रहे हैं, और आज वही जो है एक उसूल के तहत 6 जजेस के साथ खड़े हैं। तो उस तनाजुर को भी, वो भी एक तनाजुर है। उसके अलावा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी वाला मामला भी है। ये दोनों चीज़ें होंगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कोई आवाज़ आई हो जिसको लेकर जो है वो मामला फिर आज खुद नोटिस, एक आध नहीं होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा आवाज़ें होगी यकीनी तौर पे। तो आपको लग रहा है कि अब ये मामला कहीं लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब तो आज खुद नोटिस जो है वो हो चुका है, और चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। और अब हो सकता है फिर अब इसको चलाएंगे कैसे, ये उस दिन पता चलेगा, बुध के दिन 11:30 बजे, क्योंकि 6 जजेस का मामला है। 6 जजेस की जानिब से कोई रिप्रेजेंट करेगा, किस तरह होगा, क्या होगा, ये अब देखने वाली बात है। तो बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, दोनों अहम उमूर से मुताल्लिक नाजरीन आपको आगाह कर रहे थे। बहुत बड़ी पेशरफ्त है इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाना, और उसके बाद जो 6 जजेस, हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त था, अब उस पर आज खुद नोटिस भी लिया जा चुका है, और अब ये मामला भी किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक जाता दिखाई दे रहा है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।